नमस्कार मित्रों। आज हम जो है आरपीएससी के द्वारा जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था 8/1/2020 को, उसके मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हल करने जा रहे हैं। आप लोग इस पेपर को ध्यान से देखेंगे क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा जो आगामी भर्ती परीक्षा है उसके लिए ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप ध्यान से दोस्तों इस पेपर को देखिए। मैं 30 क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी के जो बता रहा हूँ इसके, वो निश्चित रूप से रीट में आने लायक क्वेश्चन हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डाले हैं इकोनॉमिक्स में इस बार। तो हम चलते हैं सीधे इकोनॉमिक्स के साइकोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ। तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन जो है 98 से स्टार्ट है दोस्तों इसके अंदर पेपर में। तो अगले पेज पे, हाँ ये अगले पेज पे जो है, हाँ ये जो है साइकोलॉजी 98 से स्टार्ट है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? तो बाधा, लक्ष्य, अभिप्रेरक और सफल। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो होगा वो आपका होगा सफल प्रयत्न, उसके बाद में होगा विभिन्न अनुक्रियाएं, फिर होगी बाधा, फिर बाधा के बाद में जो है होगी आपके CAD। एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले सफल प्रयत्न होगा तो आपको उससे क्या मिलेगा? विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे आप लोग, फिर आपकी कुछ बाधा आएगी, फिर आप एक मिनट सबसे पहले आप अभिप्रेरक काम करेगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो है 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर दोस्तों सही होगा। 3 नंबर के ऑप्शन के अनुसार देखें तो सबसे पहले आप लोगों को क्या मिलेगा इसके अंदर? अभिप्रेरक मिलेगा, मतलब मोटिवेटर मिलेगा। और मोटिवेटर मिलेगा तो आप लोगों को क्या विभिन्न अनुक्रियाएँ होंगी, फिर कुछ बाधा आएंगी, फिर बाधा आने पर आप लोग क्या कुछ सफल प्रयत्न करोगे और फिर आप लोगों को लक्ष्य मिल जाएगा। तो 3rd नंबर का ऑप्शन जो है इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। दूसरे वाले के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? व्यवहार में परिवर्तन होता है, जीवन पर्यंत चलता है, परिपक्व से व्यवहार में परिवर्तन। तो 3 वाला ऑप्शन जो है इसका ये नहीं होता, परिपक्वन से। 3 नंबर का ऑप्शन इसका जो है वो नहीं होगा, मतलब सही आंसर 3 टिक करके आओगे। व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर नहीं है, यह शब्द किसके थे? तो दोस्तों ये शब्द जो थे हमारे प्रिय थार्नडाइक के थे। थार्नडाइक को सब जानते होंगे, सारी दुनिया जानती है थार्नडाइक को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? तो इसके अंदर देखिए, देखो संबंधित है अधिगम शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन, ये नहीं है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि, अभिप्रेरणा स्तर, ये जो है अधिगम को प्रभावित कारणों में सबसे अधिगमकर्ता से संबंधित है ये। तो 2 नंबर का आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। निम्न में से प्रभावी शिक्षक की विशेषता है, इनमें से प्रभावी शिक्षक कौन सा होता है? प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों को आवंटित कार्य की सावधानीपूर्वक जांच करे, छात्र को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने अभिप्रेरित करे। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है दोस्तों, कि जो है अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने वाला जो टीचर होता है वो सबसे बढ़िया टीचर होता है। तो 2 नंबर का आंसर जो है इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन 103 नंबर की तरफ चलते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह विकास कौन सा है? तो देखिए संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, ये भाषा विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक। तो इसके अंदर जो है आपका 2 नंबर मतलब मानसिक विकास जो है इसका आंसर होगा। मैं ये वही आंसर बता रहा हूँ जो आपको आरपीएससी ने जो है आप लोगों को आंसर शीट में दिए हैं। तो इसके अंदर मानसिक विकास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किशोर अवस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक कौन सा है? वातावरण, तो संवेग और बुद्धि वातावरण में से आते नहीं है। साथी समूह का प्रभाव और शारीरिक ढांचा जो है वातावरण में नहीं आता। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथी समूह का प्रभाव जो है वातावरण से संबंधित कारक है दोस्तों। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहलबर्ग से आ गया है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो दोस्तों इसके अंदर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित जो है वो आंसर बिल्कुल सही होगा। तो 3 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, बालक की कौन सी विकास की अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान, सभी को पता है, स्टीनर हॉल ने भी कहा था ये बात। तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की
मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का समय काल कितना होता है? 7 से 12 होता है, इसके अंदर 7 से 11 लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप इसको ही सही मानोगे, 7 से 11 वाले को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कबूतर एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन आयोजन किया जाता है? तो निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन किया जाता है दोस्तों, इसका आंसर होगा 3 नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। अधिगम के अगला क्वेश्चन जो है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो अधिगम के व्यवहारवादी समर्थक के इंसान जो थे थॉर्नडाइक थे, सभी को पता है, थॉर्नडाइक व्यवहारवादी के पूर्ण समर्थक थे। नेक्स्ट के लिए पेज बदलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो 110 वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत जो है, कौन सा युग्म सही है? तो एक अंतर्दृष्टि का लेविन ने तो कुछ जो है फील्ड थ्योरी दी थी, मानवतावादी जो है मोस्ले ने दिया था, संज्ञानात्मक पियाजी ने दिया था, तो पहला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। गहने के सीखने के उच्चतम स्तर कौन सा है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। तो गहने का उच्चतम समस्या समाधान जो है सबसे उच्चतम स्तर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। ये चीज़ जो है क्वेश्चन नंबर इसका जो है ये चार्ट वाला ऑप्शन जो है वो इसका जो है वो नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? पाया जाता है समय का तो स्थिरता नहीं पाया जाता, कुंठा नहीं पाया जाती, तनाव नहीं पाया जाता, साहसी समस्या और समाधान का युक्त हो जाए, ये पाया जाता है। तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता प्रस्तुत करता है। धरातल को लैंडले से याद करो, लैंड यानी धरता, तो लैंडले इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों। तो 114 नंबर में इसको मैंने हमेशा इसको हमेशा याद कर रखी है कि धरातल जो होता है वो उसको इंग्लिश में लैंड बोलते हैं, और ये लैंडले क्यों फेमस जो है ये क्वेश्चंस आते हैं। संवेगात्मक बुद्धि पर सर्वप्रथम अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर साल्वे एवं जॉन वियर ने किस वर्ष जो है काम किया था? तो इसने सबसे पहले 1990 के अंदर काम किया था दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन साल से रिलेटेड पूछा गया है पूरे आरपीएससी के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, बिल्कुल सही है। पारिवारिक संघर्ष, शिक्षक के निर्देशन कार्यक्रम। तो 116 नंबर में 2 नंबर का आंसर जो है ये नहीं है, तो ये वाला ही आंसर जो है। साइकोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की जरूरत है। एक अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने वाला लक्ष्य किंतु दूसरे लक्ष्य बनाता है, किंतु दूसरा प्रतियोगिता के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वह निराश होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति जो है दोस्तों आप लोगों की क्या कहलाएगी? यह स्थिति आप लोगों की कहलाएगी समायोजन। उसने अपना समायोजन किया और अगले वर्ष अच्छे नंबर लाके और उसने अपने इस चीज़ को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। सूचना प्रक्रिया से संबंधित शिक्षण प्रतिमान कौन से हैं? तो अनुदेशित प्रतिमान, सामाजिक अन्वेषण प्रतिमान, मौलिक शिक्षण और संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान। तो 118 में 4 नंबर का होगा संप्रत्य। ब्रूनर ने दिया था, ये आप लोगों को पता होगा सबने, संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान। शाखीय ब्रांच्ड, ये देखो लीनियर तो दिया था स्किनर ने और ब्रांच जो दिया था काउडर ने दिया था। तो एक इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एम.एन. काउडर ने इसका आंसर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाए। इनमें से सुमेलित करना है भाई। ग्राफिक बोर्ड क्या होता है? प्रेक्षित सामग्री, प्रेक्षित त्रिआयामी और डिस्प्ले बोर्ड। तो त्रिआयामी तो जो होते हैं वो मॉडल्स होते हैं। तो सी के अंदर तो हमारे 4th आएगा। तो सी में 4th जो है 2 ऊपर के 2 मतलब पहला और दूसरा ये आंसर होंगे। इसके बाद में हम लोग चलते हैं तो उसके बाद में हम चलते हैं जो ग्राफिक सामग्री जो है
हमारे पास में ग्राफिक सामग्री होंगी वो मानचित्र सामग्री है, क्योंकि उसमें ग्राफ होता है। प्रक्षेपित सामग्री जो होंगी हमारी स्लाइड होंगी। त्रिआयामी बताई दिया। डिस्प्ले बोर्ड जो होंगे हमारे बुलेटिन बोर्ड होंगे। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आदान प्रदान करता है? बिल्कुल 4-5 प्रकार के स्तर पढ़े थे अपन ने। बोध स्तर, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, पुनर्वलन स्तर प्रदान करता है, अन्य स्तरों को पुनर्वलन प्राप्त करता है। तो बोध स्तर शिक्षण इसका आंसर सही हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन जो है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जब व्यक्तियों का समूह आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतरिक क्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो या किसी सामूहिक समस्या का निर्णय करता है तो ये क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है दल परिचर्चा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरल मॉडल के रूप में संप्रेषण को सही प्रक्रिया क्या है? संप्रेषण का मॉडल के रूप में संप्रेषण की सही प्रक्रिया अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो होगी वो होगी आपकी संप्रेषण की स्रोत, माध्यम, प्राप्तकर्ता और पृष्ठपोषण। आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन पहले भी अभी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इसके अंदर जो है आपका लेजर प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का उदाहरण है। तो इसका अंदर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष से संबंधित नहीं है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है तो CAI है, CMI है और CAL भी है, लेकिन जो है CBL जो दोस्तों ये नहीं है। आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा CBL, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ICT का पाठ्य सामग्री में उपयोग है? शिक्षकों को ICT वेतनमान तैयार करना, स्कूल पत्रिका प्रकाशन, परिणाम और रिपोर्ट बनाना, पाठ योजना बनाना। तो इसके अंदर दोस्तों पाठ योजना बनाना जो इसका इसमें क्वेश्चन रह गया, पाठ योजना बनाना इसका आंसर आएगा दोस्तों। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही बताएगा। इसी के साथ मैं आज ये वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। आप